नमस्कार, मेरा नाम सहजदीप सिंह। आज रिदमिक काशी के पेज से लाइव आने की आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे गुरुजी पंडित अशोक मोहित्रो जी ने मुझे ये अवसर दिया है, जो आज मैं आप सबके सामने अपने तबला स्वतंत्र वादन में से थोड़ी सी कोशिश करके आप सबको सुनाना चाहूँगा। और आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे गुरुजी पंडित अशोक मोहित्रो जी को इतना विश्वास है कि आज मैं आप सबके सामने थोड़ा सा बजा सकता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री खोमन मोहित्रा जी का, जिन्होंने ये अवसर मुझे बड़े प्यार से दिया है। और अपने गुरुजी पंडित अशोक मोहित्रो जी और पंडित राम कुमार मिश्रा जी दोनों के आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने अपना स्वतंत्र वादन शुरू करूँगा। इजाज़त। साउंड मेरे को बता देना, आ रही है ठीक से? साउंड, थैंक यू। मैं अब अपना स्वतंत्र वादन शुरू करना चाहूँगा गुरुजी, आपकी आज्ञा से। मैं अपना शुरू करूँगा स्वतंत्र वादन, जिसका मैं उठान से शुरू करना चाहूँगा। ये उठान स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज जी की है। अपने उठान के उपरांत एक बनारस की बहुत ही बेहतरीन बांट शुरू करूँगा। आप सबकी आज्ञा चाहता हूँ।
अभी जो मैंने बजाया उसे बाट कहते हैं, बनारस घराने की। अब मैं एक कायदा बजाऊंगा जो कि बनारस घराने का ही है। आप सब आशीर्वाद दें। बनारस का ही एक रेलांग का कायदा बजाना चाहूंगा।
अभी मैंने जो सुनाया वो है धीरे धीरे के अंक का रेला सुनाया था, कायदे अंक का रेला। अब इसी धीरे धीरे के अंदर एक कायदा सुनाना चाहूंगा। बहुत ही सभी बजाते हैं धा तेरे गिट तक, धीरे धीरे गिट तक, धा तेरे गिट तक, तिन्ना गिट तक। मैं भी थोड़ी कोशिश करना चाहूंगा, इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू। आप सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही है मेरे को, बट ना फोन बहुत दूर है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू। इसी तरह एक दिल्ली का कायदा बजाना चाहूंगा।
धाते धागे ना धात क्रिकेट धाती धागे तिना की ना कोशिश करूंगा। लय को थोड़ा सा बढ़ा के अब हमने बांट बजा दी, दो कायदे बजा दिए, एक रेला अंक का कायदा बजा दिया, एक और धीरे धीरे गिर तक का रेला बजा दिया। अब दो चार गत सुनाकर आपको मैं टुकड़ों की तरफ बढ़ना चाहूंगा। आप सब इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए। मेरे को कमेंट दिख नहीं रहे ना, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट आप सबकी ब्लेसिंग्स तो मेरे तक पहुंच रही हैं। मैं अब थोड़ी सी लय बढ़ा के आपको गत सुनाऊंगा। अब जो गत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो नगे 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 गत है, तो आप सुनिए।
थी ये। अब जो गत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत स्पेशल गत है। इस गत की स्पेशलिटी ये है कि इस गत में आपको दर्जा एज इन लेवल इंक्रीज होते हुए खुद दिखेगा। इसको दर्जे वाली गत इसे बोलते हैं। हमें दर्जा किसको कहते हैं? हम दर्जा कहते हैं एक ओहदे को, एक पोजीशन को। इसमें दर्जा धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, इसलिए इसे दर्जे वाली गत कहते हैं। आप आशीर्वाद दें। दर्जे वाली गत कैसे? इसमें धीरे धीरे एक गुण, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर 3 गुण 2 गुण, सारी आपको इसमें बढ़त दिखाई देगी बेसिकली। आशीर्वाद दें। गत के अंदर आपको दर्जे दिखाई दिए होंगे जिस तरह से बढ़त हो रही है। एक बार और ये वाली गत सुन लीजिए। अब थोड़ी सी लय बढ़ा के थोड़े टुकड़े आपको सुनाना चाहूंगा, पढ़न भी करूंगा टुकड़ों की। शुरू करते हैं। जो पहला टुकड़ा मैं सुनाना चाहूंगा उसे सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 7 लय, ये मेरे गुरुजी पंडित अशोक मोहित्रो जी की देन है मेरे लिए। उन्होंने बड़ी ही प्यार से ये बंदिश मुझे सिखाई, बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे ये बंदिश सिखाई। आज आपको सबको सुनाना चाहूंगा। इस बंदिश के अंदर, इस कॉम्पोजिशन के अंदर 7 लय आपको दिखेंगी। कैसे? 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण,
ऐसे करके 7 लय तक डिफाइन होगी। पहले पढ़ंत कर देता हूं, उसके बाद हाथों से भी सुना दूंगा। धा ते टे धे ते टे कृधे ते टे धे धागिन दिन्ना न तिट कृधिन्ना न गिरतक धर गिरतक था कृधिन्ना न गिरतक धर गिरतक धर गिरतक था कान कान कृधिन्ना न गिरतक धर गिरतक धर गिरतक था कान कान कृधिन्ना न गिरतक धर गिरतक धर गिरतक। किस तरह 7 लय इसमें दिख रही हैं, देखिए। इसी तरह से इस बंदिश में आपको 7 लय देखने को मिली। अब एक त्रिपल्ली सुना देता हूं, जो कि पंडित अशोक मोहित्रो जी ने ही मुझे सिखाई है। त्रिपल्ली के अंदर 3 लय आपको सुनने को मिलेगी। किस तरह? धड़न तान था धिन्ना किट तक था घड़ना के तेरे गिड नक तक तेरे गिड गदिगन था क्रान धा तीन ना क ते टे क त क धी गेट धा तीन धा क्रदान धा धिन्ना गिड धा गिड तक धा गिड तक क्रान। देखा त्रिपल्ली में किस तरह आपने 3 लय का श्रवण किया। एक बार और त्रिपल्ली, क्योंकि त्रिपल्ली मेरी फेवरेट है, गुरुजी की ब्लेसिंग ही है ये। एक बार और त्रिपल्ली आपको सुना देता हूँ। इसी तरह से गुरुजी की देन में से एक और देन, इस बंदिश को गुरुजी बोलते थे क्रिटिसाइज परन बोलते हैं। इस बंदिश को क्रिटिसाइज परन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बंदिश में हर बोल को बजाने से मना किया गया है। कैसे मना किया गया, आप बंदिश सुनिए। और बंदिश की खास बात है, सम से पौनी मात्रा पहले शुरू हो जाएगी। ना तिरकिट ना थिरकिट ना गदिगन न ताधा घिना धाड़ कतितान था धेटदा तेटे था गिनदा गिंद्र गिरदा तक गिरदा था गिरदा गिंद्र गिरदा था गिरदा तक ताधा कतधा ताधा कतधा ताधा कत। जिस तरह इस बंदिश में हर बोल को बजाने से ना किया गया है, ना तिरकिट ना थिरकिट ना गदिगन ना ताधा घिना धाड़ कते धाड़दा, तबला बजाएंगे ऐसे। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज परन का नाम गुरुजी ने अपने आप ही दिया। एक चक्रधार सुनाना चाहूंगा।
चक्रदा सुनना चाहूंगा, बहुत ही फेमस है। पहले उसका एक भाग मैं पढ़ंत में सुनाना चाहूंगा। था कत गगी दिन नगधे तेटे घिंदड़ान था तेटे कत्ता धृड़ तगड़ा धृड़ तगड़ा धृड़ तगड़ा ते कत्ता था धृड़ता कत गगी दिन नगधे तेटे घिंदड़ान था तेटे कत्ता धृड़ तगड़ा धृड़ तगड़ा धृड़ तगड़ा ते कत्ता था धृड़ता कत गगी दिन नगधे तेटे घिंदड़ान था तेटे कत्ता धृड़ तगड़ा धृड़ तगड़ा धृड़ तगड़ा ते कत्ता। एक टुकड़ा यूं ही सुनाना चाहूंगा। ये भी मेरे गुरुजी पंडित राम कुमार मिश्रा जी के घर का है। पंडित अनोखीलाल मिश्रा जी इस टुकड़े को बजाया करते थे। इसका पढ़ंत भी मैं पहले करता हूँ, आधे भाग का, मतलब चक्रधार है, एक भाग का पढ़ंत मैं करता हूँ। धागे तेटे कत गति गन धीम, धागे तेटे कत गति गन धीम, दि 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 ना 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 ना, धर गिर 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 धा तित्ता। इसी तरह ये चक्रधार है, तो आगे सुनिए। एक टुकड़ा ही है, छोटा सा ही टुकड़ा है। इसमें एक उंगली की नादिन देना का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे तो नादिन देना अभी मैं अंत में सुनाऊंगा ही, बट इस टुकड़े में हल्की सी उसकी झलक है, आप जरूर सुनिए।
अंत में पंडित राम कुमार मिश्रा जी, जो कि मेरे गुरुजी हैं, पंडित अशोक मोहित्र जी भी गुरुजी हैं, पंडित राम कुमार मिश्रा जी के ही घर से पंडित अनोखीलाल मिश्रा जी, उनकी देन है जो एक उंगली की नादे देना और उसके प्रकार। मैं थोड़ी कोशिश करूंगा लय बढ़ा के, पहले आपको थोड़ी मध्य लय के अंदर उसके पलटे सुना दूं, उसके बाद थोड़ी लय द्रुत करके एक उंगली की नादे देना। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अभी जो आपने सुने वो नादे देना के प्रकार थे। अब इसी की लय और तेज तेज कर करके मैं आपको नादे देना एक उंगली का सुनाना चाहूंगा। ये एक उंगली की नादे देना थोड़ी और स्पीड करके करेंगे। थोड़ा सा और तेज करेंगे। अभी सीख ही रहा हूँ, बट थोड़ा और तेज करके और तत्काल में बिल्कुल एक टुकड़ा बजा के समाप्ति करूंगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इसी तरह आप ब्लेसिंग देते रहना, बस समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए।
आप सबने इतने प्यार से सुना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप सबने दी। मैं बहुत 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 दिल से थैंक यू करूँगा, बहुत बहुत दिल से नमन करूँगा, बहुत बहुत दिल से चरण स्पर्श करूँगा अभी अपने गुरुजी पंडित अशोक मोहित्रो जी ने, जिन्होंने मुझे ये इतना प्यारा मौका दिया, बल्कि मुझे इस लायक समझा कि हाँ मैं अभी बजा सकता हूँ। हालांकि अभी तो बहुत 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 सफ़र बाकी है। पंडित अशोक मोहित्रो जी, आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। और पंडित उनके ही ब्रदर खोए मोहित्रा जी, जिन्होंने ये प्यारा सा अवसर मेरे लिए सजाया है, उनका पेज रिदमिक काशी, सबका बहुत 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 दिल से थैंक यू। और आपने इतने प्यार से भी सुना, हालांकि मेरे को आता कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आपने इतनी ब्लेसिंग्स इतने प्यार से सुना। आप सबका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर पंडित अशोक मोहित्रो जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खोए मोहित्रा जी और उनके पेज रिदमिक काशी का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार से बुलाया। आप सबका बहुत 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 थैंक यू। फिर मुलाकात होगी।